Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव। Thank you, Amit. Snapping three-day winning streak, benchmark domestic equity indices end on a negative note. Sensex declines nearly 400 points. Nifty settles above 25,300. Major Asian indices end down. And Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says farmers must get full benefit of GST relief on tractor and other machinery prices. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद गिरावट। सेंसेक्स में लगभग 400 का नुकसान। निफ्टी 25,300 से ऊपर दर्ज। एशियाई बाजारों में भी आमतौर पर गिरावट और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी कटौती से किसान लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद घरेलू शेयर सूचकांकों में आज बिकवाली का दबाव नजर आया और सूचकांकों में गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज लगभग 0.5% के नुकसान से 388 अंक गिरकर 82,626 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 0.4% के नुकसान से 97 अंक गिरकर 25,327 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1%, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty opened lower and extended their losses through the session, ending in the red today, snapping their 3-day winning streak. The Sensex lost 388 points or 0.47% to close at 82,626, and the Nifty slid 97 points or almost 0.4% to settle at 25,327. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in mixed zone. The mid-cap index declined almost 0.1%, while the small-cap index moved up nearly 0.2%. सेंसेक्स पैक्ट में से 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान वाले शेयरों में HCL टेक लगभग 1.8%, ICICI बैंक 1.3%, ट्रेंट के साथ साथ टाइटन दोनों में लगभग 1.3% का नुकसान दर्ज हुआ, जबकि मुनाफे वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स में 1.1%, भारतीय एयरटेल 1% और स्टेट बैंक में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। Among the sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors logged gains, while the tech sector remained flat. Among the top gainers, utilities surged almost 1.6%, power rose 1.3%, and oil and gas added almost 0.7%. Among the top laggards, consumer durables dipped over 0.5%, BankX lost almost 0.5%, and focused IT as well as FMCG slipped 0.4% each. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has given a clean chit to industrialist Gautam Adani and his group of companies, saying that the allegations made by the US short seller Hindenburg Research of insider trading, market manipulation and violations of public shareholding norms were found to be unsubstantiated. In 2 separate orders, SEBI said that it found no evidence that the conglomerate used related parties to route funds into its listed companies. विशाल, किस तरह से देखेंगे शेयर बाजार को? आज लगभग 3 दिनों की तेजी के बाद क्या ये माना जाए कि निवेशकों ने कहा कि चलो थोड़ी सी मुनाफा वसूली तो यहां करना बनता है, या इसके पीछे और भी घरेलू के साथ साथ वैश्विक कारण मौजूद थे? देखिए, मोटे तौर पर अमित जी आपका आकलन बिल्कुल सही है और केवल 3 दिनों की रैली हम इसे इस हफ्ते में देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर पूरे 4 से 5 महीने का हिसाब किताब देखा जाए तो लगभग ये जो
2 या 3 हफ्ते रहे हैं, इनमें काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है स्टॉक मार्केट पर। तो लाजमी था कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी, और ये मार्केट की साइकिल है। जब एक लेवल तक सेंसेक्स पहुंचता है, मार्केट पहुंचती है, तो एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स है, लार्ज सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि चाहता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करे। तो ये जितनी गिरावट आज दर्ज हुई है वो सीधे तौर पर प्रॉफिट बुकिंग के ही लिहाज से कही जा सकती है। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, और जहाँ तक आपने बाकी इश्यूज की बात की, चाहे वो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हों या इंटरनेशनल इश्यूज हों, तो एक सीधे तौर पर एक एंटिसिपेशन बनी हुई थी पिछले कई दिनों से कई मुद्दों को लेकर। एक तो यूएस के जो फेड रेट को लेकर एंटिसिपेशन थी, और उम्मीद पर खरा भी उतरा है यूएस फेडरल रिजर्व कि भाई उन्होंने अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सा ईज किया है, यानी कि दरों में कटौती की है। दूसरा जो वार्ता चल रही है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर, ट्रेड टॉक्स जो चल रही हैं, उसको लेकर भी काफ़ी एंटिसिपेशन थी, उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। और अगर इन सब लिहाज से अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर इन्वेस्टर्स को शायद ये लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की जाए, और फिर उसके बाद अगली एंटिसिपेशन का इंतजार किया जाए, क्योंकि अभी भी आखिरी फैसला भारत और अमेरिका की जो व्यापार समझौता है उस पर आया नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, और वो है जो भारतीय रुपया है और जो अमेरिकी डॉलर है उसका जो प्रदर्शन है पिछले कई दिनों से, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी एक इंडिकेटर रहता है। भारतीय रुपये में लगातार उसकी साख में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती जा रही है, और वहीं हम अमेरिकी डॉलर की वैल्यू देखें, जो कि 6 जो अलग और लीडिंग करेंसीज हैं उनके बास्केट के हिसाब से उसे देखा जाए, तो उसमें कोई खास मैं आंकड़े दे देता हूं तब तक कि खास ज्यादा सुधार नहीं है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे की मजबूती से 88 रुपए 10 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा, जबकि डॉलर इंडेक्स 97.6 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। आपने जो बात करी थी, अगर सिर्फ डॉलर इंडेक्स को देखिए, 100 से नीचे जब तक डॉलर इंडेक्स रहता है, ये क्या दर्शाता है कि वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में वो जो मजबूती थी अब उतनी नजर नहीं आ रही। देखिए, ये डॉलर जो है उस पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, और ख़ास तौर पे ट्रम्प टैरिफ्स के बाद जो सिचुएशन बनी है, तो डॉलर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हम गाहे बगाहे डी डॉलराइजेशन की बात ज़रूर सुनते हैं, हालांकि वो उतना आसान नहीं है उसे अचीव करना, लेकिन कई देशों ने और कई ब्लॉक्स ने, जिन्हें हम मल्टीलेटरल नहीं कहेंगे, प्लूरीलेटरल ही कहेंगे, ब्लॉक्स ने इस दिशा में कभी न कभी कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया है कि या तो वो अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, पेमेंट करेंगे, और भारत ने भी ऐसा किया है कई देशों के साथ। तो उससे डॉलर पर प्रेशर बढ़ता है, और जब डॉलर पर प्रेशर बढ़ता है तो उसका जो उस बास्केट के हिसाब से जो रेट है उसमें ज़रूर असर पड़ता है, और फिर उसका सीधा असर जो है हमें बाजारों पर देखने को मिलता है। घरेलू बाजार पर अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो उतना ज़्यादा सीधा असर शायद ना देखने को मिले, क्योंकि और जो फैक्टर्स हैं वो थोड़े से और हावी हो जाते हैं। यहाँ पर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता हो, या फिर यूएस फेडरल रिजर्व का जो रेट कट करना हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, और जब तक हम इन सब से उभरेंगे तब तक आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी का समय भी आ जाएगा। एंड बिफोर वी take this discussion further, let's go into a commercial break. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। Welcome back to Market Mantra. Vishal, as Amit was just asking you about the dollars, how dollar index is going down. You said, of course, is there any particular reason, or are there any particular reasons at the moment
that the dollar index we see is going down, or the rupees, rupees constantly performing much better? That's because it's pretty simple. If you look at the U.S. economy's position in the global economic order today, and if you do a comparative analysis with what it was around, say, 5 years ago, 10 years ago, there is less of a trust factor, the faith factor, and that is why leading economies like China, India, even European economies, some of them larger economies and some of them the smaller ones as well, they seem to be losing faith in US dollar, in putting their trust there. And that is because of the inconsistency in the Trump administration's economic policies. There are too many U-turns, there are many twists in the plot. And on the economic front, twists once in a while is okay, but frequent twists and turns are not fathomable to the economic world order anywhere, in any country or overall globally as well. Everybody in the economic world would look forward to stability. Right. Continuation of policy decisions, and that is something which is not happening in the US present US administration, and that is why we see its impact on the dollar's index value. Do a comparative analysis with India. There's a lot of stability, political stability, policy continuation, and despite all the global pressures, and the challenges as well, around 50% odd tariffs which we are facing right now. Our economic resilience is something which everybody in the world is looking up to, and our growth projections and our growth rates also quarterly, there's something which is a cause of envy for the entire world, both the developed economies and the developing ones, be it our competitors or our friendly nations as well. And when we were talking about markets a little while ago, and you said, we talked about the fact that the last 3 days the markets were in a winning streak, but it snapped today. So of course, like you rightly said, there was profit booking, and there was in the last few days there was this anticipation of the India-US trade talks. There was the Fed rate cuts that were being anticipated. But moving forward, what are the factors that are likely to affect the markets? Okay, I'll tell you the factors as well, and I'll also tell you what my expectations are. Something which is going to happen in the market, perhaps not in a week's time, maybe, but perhaps in a fortnight's time or maybe in a month's time. Now, going forward, the outlook is positive, as I was saying earlier. The reason why I'm saying is because the domestic factors take precedence over the global factors. One of them, of course, would be the ongoing, trade discussions between India and the United States. That's one. But two, there's a festive season coming up. So there'll be a lot of demand, surge in the demand as well. That should help the entire economy, because if there's a demand, there'll be a lot of sales. Then it'll push up the manufacturing sector as well. And there are several sectors which have been lagging behind in the past few months. They have got the opportunity to pick up on this curve right now. Also, what is going to help them is the kicking in of the new GST rates on 22nd of September. That sort of coincides with the festive season. That is going to be very beneficial both for the consumer and for the market, the industry as well in various segments. Now, if all that happens, and given the kind of ease which has happened in the market today, profit booking and all that, I think and I believe that what we might see in the next, say, a month or so is the inflow of the foreign investors, the FII inflows again coming up, because we've seen a lot of net outflows in the past few weeks, and I think this cycle should reverse, say, maybe in 15-20 days. चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। जापान का निक्केई 0.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5%, चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक 0.2% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग पूर्व स्तर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला दौर नजर आया। जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक जहां 0.2% तक की गिरावट में नजर आए, वहीं लंदन का शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। Vishal, I want to ask you about the Asian markets. We see that there was negative trend all across except for the Hong Kong's Hang Seng Index. What could be the reason? Is it because the Bank of Japan today rather kept its policy rate steady at 0.5%, or is it because also
By all accounts, by some media reports, there is a telephonic conversation happening right now between Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump. And the likely topics are likely to be, the TikTok, the restarting of the TikTok in US and the trade deal as well. Well, you're right there because, just like the Indian market, the Asian markets also are anticipating some sort of, stability in trade policy coming in from the US administration because it impacts all these economies, Right. South Korea, China, Japan, and the Japanese, Federal Reserve's, Federal Bank's decision to keep it steady is indicative of what their internal economic situation is. Perhaps they would just want to, wait and watch for a little longer as to which way the wind is blowing in the global economic scenario as well. But yes, of course, telephonic conversations between the top two leaders in China and United States do send a positive signal because for the past 3-4 odd months, or rather more than that, it has been almost all-out economic war between these two countries. So if there is some solution which can come out, of course that will mean very positive results for the Asian markets. Moving on, Wall Street's major indices closed at record highs on Thursday, supported by some major tech giants a day after the Federal Reserve signaled an easing rate path. The tech-heavy Nasdaq Composite Index settled above 0.9%, up to close at 22,471. The S&P 500 climbed almost 0.5% to end at 6,632, and the Dow Jones Industrial Average increased almost 0.3% to close at 46,142. How would you look at the Fed, the US Fed cutting, the rates by 25 basis point expected, of course, but more important than that, what Jerome Powell, the Fed chair, said after that, that he said that his eyes are now rather on, the job market, the labor market, and, inflation is still a cause of worry. Well, as far as एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बहुत दिनों से प्रेसिडेंट ट्रंप और जेरम पावेल के बीच की जो नूरा कुश्ती तनातनी थी, क्या उसमें इस बात से राहत मिली होगी और अमेरिकी सरकार को ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था को भी इससे कुछ बेहतर की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, अमेरिकी जनता को जरूर राहत मिली होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो तनातनी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें राहत तो नहीं लगती, क्योंकि जैसा कि अनुभा जी ने कहा कि रेट कट करने के बाद जेरोम पावेल साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी इसमें कहा कि भाई अभी जॉब मार्केट पे मेरी नजर रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पे मेरी नजर रहेगी, लेबर मार्केट पे मेरी नजर रहेगी। तो वो एक सीधा इशारा है ट्रंप सरकार को वहां पर कि भाई आप अपना काम, प्रायोरिटीज दूसरी भी है, आप अपना काम थोड़ा सा बेहतर तरीके से करिए, थोड़ा सा देश के अंदर भी झांकिए, बाहर की ताका झांकी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। और जहां तक रेट कट्स की बात है, आई वुड से अनुभव दैट दिस वाज we can term it better late than never, because there were a lot of expectations for almost I think 6 to 7 months, 8 months now. This is the first rate cut, in fact, this year. This is the first rate cut this year, and then it was pretty much expected. That is one, and two, perhaps if the job market scenario and the inflation stays on a straight line in the United States, maybe Mr. Powell might be a little more merciful to the people of United States. चलिए चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. Welcome back to Market Mantra. Let's take a look at the next story. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today stressed that the GST rate cuts on tractors and farm equipment must directly reach farmers. Chairing a meeting with the representatives of the agricultural machinery and equipment industry in New Delhi, Mr. Chauhan highlighted that the GST reduction will make tractors and machinery significantly cheaper. The meeting was attended by representatives of the Tractor and Mechanization Association, All India Combined Manufacturers Association, Agricultural Machinery Manufacturers Association and Power Tiller Association of India, both virtually and in person. In a significant move to support the agriculture sector, the GST Council has reduced the goods and service tax on tractors and related farm machinery from 12% to 5%. It will make modern farming equipment more affordable and accessible to farmers across the country. This tax reduction is expected to lower the initial investment required for purchasing farm machinery, thereby promoting mechanization in agriculture. Additionally, the lower GST on tractor parts and tire will reduce maintenance cost, further easing the financial burden
burden on farmers. Meanwhile, the rates of tractor have been slashed from 12% to 5%. Tractor will see the price cut ranging from 41,000 rupees to 63,000 rupees depending on their horsepower. Power tilters will become cheaper by nearly 11,000 rupees, while harvester will witness one of the biggest drops, a saving of 1,87,000 rupees, while straw reapers will be cheaper by 21,000 rupees. Today, Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan in the meeting said this reduction is substantial and will boost farmers' income. रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले, और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेके बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है। He directed that the benefit must not get observed midway but should directly reach farmers starting from September 22. With Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi. Meanwhile, the All India Consumer Price Index for agricultural labourers rose by 1 point to 136.34 in the month of August. For rural labourers, the index saw a similar increase, nearly a point to 136.60. The Ministry of Labour and Employment has released the Consumer Price Index numbers for agricultural labourers and rural labourers for August 2025. Vishal, I want to draw your attention to the earlier story that we read about the Minister Shivraj Singh Chauhan stressing that GST rate cuts must be passed on and must directly reach farmers. How important are these GST rate cuts for the agriculture industry? Very, very important, very significant because, this saves money for the farmers specifically on the basic investment which they do in terms of agricultural equipments, be it tractors, tillers, harvesters. And this is a very significant portion of investment for the farmers. And specifically when you look at small and marginal farmers, it is really, really important for them. Also, the important part is that this benefit reaches the intended beneficiary. That is, in this case, we're talking about agriculture sector, the farmers itself. So that is why we see this, very intense push from the government to ensure that the farmers in this case, that is the agriculture sector beneficiaries, they should get all the benefit for those GST rate cuts, and it starts from 22nd September onwards. Right. So this is again, as I was saying, a festive season. Right. आगामी सोमवार 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों को लेकर उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संशोधित परामर्श जारी किए हैं। परामर्श के अनुसार विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। विशाल, बहुत संक्षेप में एक ही चीज जानना चाहूंगा। जिस तरह से अभी अनुभव ने बताया कि किस कृषि उपकरणों पे बहुत सारी राहत है और उसी के साथ साथ बहुत सारी अन्य वस्तुओं पर भी जीएसटी को लेकर राहत है, मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। क्या इससे हमारी खपत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अल्टीमेटली परचेसिंग पावर शायद बढ़ जाए, और हमारा जो एमएसएमई क्षेत्र है जहां पे इसका उत्पादन होता है उसको भी बूस्ट मिलने की संभावना है? बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, यही दोनों नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि अगर रेट कम होगा तो बाजार में आदमी खरीदेगा ज्यादा, और खरीदेगा ज्यादा तो एमएसएमई सेक्टर को उसका बेनिफिट मिलेगा। Moving on, India's foreign exchange reserves increased over $4.7 billion, reaching $702.9 billion in the week ending on 12th of September. According to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, increased by around $2.5 billion to over $587 billion. And now let's take a look at the commodity prices. Crude oil prices decreased today. Brent crude was trading over 0.1% down at $67.34 per barrel, and WTI crude was trading 0.3% down at $63.38 per barrel when reports last came in. And let's also talk about the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading almost 0.2% up at 1,09,720 rupees per 10 grams, and silver was trading 0.6% up at 1,27,850 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की बढ़त से 1,09,228 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.6% की मजबूती से 1,27,863 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। विशाल, यहाँ पे भी बहुत संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाहूंगा, सोना चांदी नित नए कीर्तिमान बना रहा था और ऐसी उम्मीद थी कि दिवाली से पहले इसका एक नया कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। कितना सहमत है या कितने आशान्वित है? मैं केवल एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि दिवाली में अभी लगभग 1 महीना बाकी है, सांस थामे रखिए। जी। Tomorrow is Saturday, listeners, and the day when you call us with in Market Mantra and ask questions. Now, since the next generation GST reforms are coming into effect from Monday, tomorrow we would be taking only GST specific questions, and officials from the Finance Ministry as well as economic analyst Sharat Kohli will join us in the program to answer your questions. Call us during the show at 011 23421050 and 011 23314444 tomorrow from 6:30 p.m. onwards. Alternatively, you can send us your questions via WhatsApp to the number 9289094044. विशाल, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Snapping 3-day winning streak, benchmark domestic equity indices end on a negative note. Sensex declines nearly 400 points. Nifty settles above 25,300. Major Asian indices end down. And Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says farmers must get full benefit of GST relief on tractor and other machinery prices. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं, आकाशवाणी के नहीं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.